अगर मैं बात करूँ इस एक्सप्रेशन की डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम इन वर्क में हमने क्या पढ़ा था? टाइम इन वर्क में हमने पढ़ा था कि वर्क जो होता है वो होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो वहां पर हम चीज़ों को सॉल्व करते थे, जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते थे तो कैसे सॉल्व करते थे? वर्क को हम लेट करते थे। सेम वे सेम तरीका हम यहाँ पे भी क्वेश्चन से अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, जहाँ पर हम डिस्टेंस को लेट करेंगे। ठीक है, जैसे हम वर्क को यहाँ पे लेट करते थे कोई भी नंबर, यहाँ पे भी डिस्टेंस को हम सेम नंबर लेट करेंगे। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, जिन भी क्वेश्चन में वो चीज़ें अप्लाई हो रही होंगी। पर्पस यही है कि आपके लिए जो चीज़ों को सॉल्व करना, जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना ईजी रहे, आपको ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स याद ना रखना पड़े और आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर अभी तक आपने वो टाइम एंड वर्क की लेक्चर सीरीज भी नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि वो लेक्चर जाकर देखें, बिकॉज उसमें वो वाले जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अप्लाई करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। मेरा नाम है कौशल दुबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। मैं आप लोगों के लिए आज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की लेक्चर सीरीज़ लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ उन लेक्चर्स को जाकर देखें, वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सो अगर मैं बात करूं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, सो डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। जो डिस्टेंस होता है हमारा वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। कितनी स्पीड से हम ट्रेवल कर रहे हैं और कितना टाइम हमको लगा, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको टोटल डिस्टेंस मिल जाता है। इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ कांस्टेंट हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। तो हम कह सकते हैं d1/d2 इक्वल टू s1/s2। ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो, अगर टाइम हमारा कांस्टेंट हुआ, ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। तो d1/d2, सपोज अगर कोई दो डिस्टेंस दे रखे हैं तो उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा स्पीड के रेशियो के। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, मान लीजिए अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारा स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने k से रिप्रेजेंट कर दिया, k इक्वल टू एस इंटू टी। तो s क्या हो जाएगा? k/t, यानी कि s इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t के, विच एम्प्लाइज कि s1/s2 जो होगा वो t2/t1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस हम यूज़ कर पाएंगे किसमें? प्रॉब्लम्स में। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस एक्सप्रेशन की डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम इन वर्क में हमने क्या पढ़ा था? टाइम इन वर्क में हमने पढ़ा था कि वर्क जो होता है वो होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो वहां पर हम चीज़ों को सॉल्व करते थे, जब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते थे तो कैसे सॉल्व करते थे? वर्क को हम लेट करते थे। सेम वे सेम तरीका हम यहाँ पे भी क्वेश्चन से अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, जहाँ पर हम डिस्टेंस को लेट करेंगे। ठीक है, जैसे हम वर्क को यहाँ पे लेट करते थे कोई भी नंबर, यहाँ पे भी डिस्टेंस को हम सेम नंबर लेट करेंगे। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, जिन भी क्वेश्चंस में वो चीज़ें अप्लाई हो रही होंगी। पर्पस यही है कि आपके लिए जो चीज़ों को सॉल्व करना, जो भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना ईजी रहे, आपको ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स याद ना रखना पड़े और आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अगर अभी तक आपने वो टाइम एंड वर्क की लेक्चर सीरीज भी नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि वो लेक्चर जाकर देखें, बिकॉज उसमें वो वाले जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अप्लाई करने वाले हैं। तो बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस देखते हैं। अ बॉय इज गोइंग टू स्कूल एट 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बॉय जो है वो स्कूल जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड ही रीच्ड 5 मिनट लेट। वो स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा था, 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी कि अब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। देन ही रीच्ड 10 मिनट्स अर्लियर, तो अब वो क्या है? 10 मिनट पहले पहुंचेगा। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? डिस्टेंस निकालना है होम और स्कूल के बीच में, उसके घर और स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकालना है। तो देखो, एक तो हमको स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड हमको दे रखी है जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ गया, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति प्रति घंटा। ठीक है, डिस्टेंस हमको नहीं दे रखा, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो
यहाँ पे मैं टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पर टाइम। ठीक है, टाइम एंड वर्क में मैं क्या लिखता था, यहाँ पे टाइम लिखता था, यहाँ बीच में वर्क लेट करता था और यहाँ एफिशिएंसी लेट करता था। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड 20 एंड 30। डिस्टेंस, अब मैं कुछ एक ऐसा नंबर लेट करूंगा जो 20 और 30 दोनों से ईजिली डिवाइड हो जाए। मैंने ले लिया 60। ठीक है, 60 डिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 20 एंड 30 आ जाएगा, सॉरी 30 एंड 20 आ जाएगा। ठीक है, 60/20 30 एंड 60/30 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा टाइम आ गया, 30 एंड 20 आ गया। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 10। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये डिफरेंस मैं क्यों देख रहा हूं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ही रीच्ड 5 मिनट्स लेट। पहले सिनेरियो में जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था तो वो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, और अब जब उसने स्पीड बढ़ा ली तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है, तो अगर टाइम डिफरेंस देखूं तो 15 मिनट का हो रहा है। देखो कोई एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, लेट्स सपोज, आपको ये समझने के लिए है आपके लिए, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो 12 बजे का एक रेफरेंस पॉइंट मान लो कि अगर 12 बजे उसको स्कूल पहुंचना था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे 12 बजे स्कूल होता नहीं है, इतनी लेट नहीं होगा, लेकिन मान लो कि 12 बजे अगर स्कूल पहुंचना है और वो अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था तो वो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी कि वो 12 बजे ना पहुंचकर 12:05 पे पहुंच रहा होगा। लेकिन यही अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि वो 11:50 पे ही पहुंच जाता है। ठीक है, 12 बजने से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, 11:50 पे ही पहुंच जाता है। तो ये जो टाइम डिफरेंस है ये कितना है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -10 है। ये जो डिफरेंस है ये कितना है, 15 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ 10 मिनट पहले, यहाँ 5 मिनट बाद, 15 मिनट का गैप है ये 15 मिनट का गैप बन रहा है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये 15 मिनट का गैप बन रहा है एक्चुअल क्वेश्चन में जो दे रखा है। यहाँ पे चीज़ें हमने लेट कर रखी हैं कि 60 डिस्टेंस लेट कर रखा है, 30 और 20 भी जो आ रहा है टाइम, ये भी लेट करने के हिसाब से आ रहा है, जो डिस्टेंस लेट किया उसी के हिसाब से आ रहा है। अब 30 और 20 आ रहा है तो इसका गैप जो देख रहा हूँ मैं, देख पा रहा हूँ, वो आ रहा है 10 आवर्स का। लेकिन एक्चुअल में जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 15 मिनट्स का गैप आ रहा है, यानी कि मैं 10 आवर को इक्वेट करना चाह रहा हूँ 15 मिनट्स के हिसाब से। ठीक है, तो इसको भी आवर में कर लेता हूँ, 15 मिनट को 15/60 कर लेता हूँ। ठीक है, 15/60 कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, 1/4 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/40 आ जाएगी, ये आई 1 की वैल्यू। ठीक है, मैं एक चीज़ गड़बड़ कर दी है यहाँ पर, 30 और 20 लिख दिया है, दिस इज 3 and 2। भाई 23 60 होता है ना, 60/20 3 आएगा एंड 60/30 2 आएगा। ठीक है, तो दिस इज 3 and 2, तो 3 - 2 ये 1 आवर है। ठीक है, ये 1 आवर है और ये भी 1 है, तो 1 की वैल्यू 1 आवर को मैं इक्वेट करना चाह रहा हूँ 15 मिनट से, तो 1 हो गया 15/60, 1/4। तो 1 की वैल्यू जो आ गई यहाँ पर, 1 किसके बराबर है एक्चुअल में, 1 किसके बराबर है यहाँ पर, 1/4 है। तो 1 की वैल्यू अगर पता लग रही है कि 1/4 के बराबर है, क्योंकि ये चीज़ें लेट करी हुई थी। ठीक है, तो अब 60 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 60 की वैल्यू हो जाएगी 60 × 1/4, यानी कि 15। तो एक्चुअल में मेरा जो डिस्टेंस था वो 60 तो लेट किया हुआ था, बट एक्चुअल डिस्टेंस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर वो 30-20 ले लिया था तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो। देखो स्पीड जो था वो 20 था और उसको जब मैंने बढ़ाया तो 30 स्पीड बढ़ा दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ा दी। डिस्टेंस मैंने 60 ले लिया था, टाइम आ जाएगा 60/20 यानी कि 3 और 60/30 यानी कि 2। तो ये जो टाइम गैप आ रहा है ये आ रहा है 1 आवर का। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 आवर का गैप आ रहा है और हमने देखा कि एक बार वो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है और एक बार 10 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, तो वो जो टाइम गैप है वो कितना है, 15 मिनट्स का गैप है। तो यानी कि एक्चुअल में ये जो 1 आवर है ये 1 आवर ना होके 15 मिनट्स होना चाहिए। तो इसको भी आवर में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15/60, 60 से डिवाइड करके आवर में हो जाएगा, तो 1 आवर 15/60 के बराबर आ रहा है। तो जब यानी कि 1/4 के बराबर आ रहा है, तो ये एक वैल्यू पता लग गई कि जो 1 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1/4 है, क्योंकि ये चीज़ें लेट करके आ रही हैं, सारी चीज़ें हमने माना है, एज्यूम किया है। तो अब 1/4 आ रहा है, तो यानी कि ये जो 60 डिस्टेंस है हमारा, इसको भी 1/4 मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरे को एक्चुअल डिस्टेंस पता लग पाए। तो विच इज़ नथिंग बट मेरा 15 किलोमीटर आ जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ मैन इज गोइंग टू ऑफिस एट 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑफिस जा रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, देन ही रीच 10 मिनट्स अर्लियर, तो वो 10 मिनट पहले पहुंचता है। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। होम और ऑफिस के बीच में क्या डिस्टेंस है? तो सेम तरीका है, हम अप्लाई करेंगे। यहाँ स्पीड, यहाँ डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम। स्पीड हो गया 24, ठीक है, यहाँ पे हो गया ये 40। डिस्टेंस अब मैं एक ऐसा नंबर लेट करूंगा जो 24 और 40 से इजीली डिवाइड हो जाए। 24 फाइव ज़ा कितना होता है? 120 होता है, और 43 ज़ा भी 120 होता है, तो 120 मैंने डिस्टेंस एज्यूम कर लिया। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, एक जगह तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है और एक जगह वो 10 मिनट अर्ली पहुंच रहा है इस रेफरेंस पॉइंट से। तो जो टाइम गैप हो गया वो कितना हो गया? वो हो गया 20 मिनट्स का टाइम गैप हो गया। जो टाइम गैप हुआ वो 20 मिनट्स का हो गया। यहाँ टाइम गैप कितना है? 2 आवर्स का। यानी कि ये जो 2 आवर्स है ये 20 मिनट्स के इक्विवेलेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। तो 1 आवर कितना हो जाएगा? 1 आवर हो जाएगा 20/2। ठीक है, और ये मिनट में है तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 60 से। ठीक है, तो 1 आवर जो मेरा आ गया वो आ गया 1/6 के इक्विवेलेंट। 1 आवर 1/6 के इक्विवेलेंट आ गया। अब यहाँ पर मेरा जो 120 डिस्टेंस जो मैंने एज्यूम किया था वो एक्चुअल में 1/6 हो जाएगा, इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होएगा। तो 120 इंटू 1/6 यानी कि जो मेरा एक्चुअल डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 20 किलोमीटर आएगा। 20 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। अब इस क्वेश्चन को अगर आप दो इक्वेशंस बना के करोगे, ठीक है, एक जो बेसिक तरीका होता है, जैसे कि एक जगह स्पीड आपकी 24 है, डिस्टेंस आपको नहीं पता, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम भी नहीं पता, लेकिन एक केस में आपको कह रहा है कि 24 से जब चल रहा है तब 10 मिनट लेट है, तो +10। ठीक है, और क्योंकि ये आवर में तो 10/60। दूसरा इक्वेशन आपका बनेगा 40 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम t माइनस 10/60। ठीक है ना, दोनों को आप डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, टाइम निकालोगे, फिर किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तब डिस्टेंस आएगा। तो देख लो उस बेसिक तरीके से अगर जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओगे तो कितना ईजिली जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये बात हुई आपकी कि इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसमें एक शॉर्टकट तरीका भी होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो शॉर्टकट भी समझ लेते हैं। ठीक है, आपको कहोगे इससे भी ज़्यादा और शॉर्टकट कौन सा है, तो हाँ, शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है इसका भी, जिससे आपका आंसर और क्विकली आ जाएगा। वो शॉर्टकट ये कहता है कि जो डिस्टेंस है हमारा, दैट इज S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू में इफेक्टिव टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू इफेक्टिव टाइम। ठीक है, लेकिन इस शॉर्टकट को अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि एक तो डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, डिस्टेंस वैरी ना कर रहा हो, वो मैं समझाऊंगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट का यहाँ पे क्वेश्चन के रेफरेंस में क्या मतलब है। और जो टाइम है, ये जो इफेक्टिव टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइम डिफरेंस मैटर कर रहा हो, टाइम डिफरेंस मैटर कर रहा हो। ठीक है, तो एक बार पिछला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कहने का मतलब क्या है इसमें। देखो, जब इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि मैन इज गोइंग टू ऑफिस एट 24 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 10 मिनट्स लेट। इफ ही इज ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर देन ही रीच 10 मिनट्स अर्लियर। दोनों सिनेरियोज में जब वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, दोनों सिनेरियो में वो डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल कर रहा है ना, होम टू ऑफिस ही ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस वैरी नहीं कर रहा है। तो उसी की बात कर रहा हूं मैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। दूसरा, जो इफेक्टिव टाइम है उसमें टाइम डिफरेंस मैटर कर रहा हो। टाइम डिफरेंस कैसे? एक जगह 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, एक जगह 10 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, तो ये टाइम डिफरेंस हम देख रहे हैं। हम इस क्वेश्चन में टाइम डिफरेंस देख रहे हैं कि दोनों के बीच में गैप कितना है, 20 मिनट्स का गैप है। तो वो टाइम डिफरेंस मैटर कर रहा हो अगर क्वेश्चन में, तो हम इस शॉर्टकट तरीके को लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखो यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूँ ये शॉर्टकट तरीके से कैसे आंसर आएगा। डी है हमारा S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू इफेक्टिव टाइम। इफेक्टिव टाइम ये फॉर्मूला है।
ठीक है, तो एक स्पीड हो गई हमारी 24, दूसरी स्पीड हो गई हमारी 40, और डिफरेंस 40 माइनस 24 हम करेंगे, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, और इफेक्टिव टाइम कितना है हमारा 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स है, तो उसको हम आवर में कर देंगे, 20/60 कर देंगे। अब बस सॉल्व करना है इसको, ये हो गया 4 4 16, 4 10 40, ये 4 6 24, 6 इंटू 10 60, ये गया, कितना बचा 20 बचा। देखो इससे भी 20 आ रहा था आंसर हमारा, और यहाँ से भी 20 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये देखो ये और क्विकली हो गया। ठीक है, बहुत जल्दी हो गया ये भी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछता कि वो एग्जैक्ट टाइम बताओ जब आदमी जो है वो ऑफिस टाइम पे पहुंचेगा। यहाँ पे तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक सिनेरियो में वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, और एक सिनेरियो में वो 10 मिनट बाद पहुंच रहा है। बट वो टाइम बताओ कि जब वो ऑफिस टाइम पे पहुंचेगा, ऑन टाइम हो, यानी कि ये वाला टाइम, ये वाला मेरे को टाइम बताओ कि वो टाइम होगा कौन सा। तो देखो जब डिस्टेंस हमारा निकल गया 20, या डिस्टेंस भी छोड़ो, मेरे को ये पता लग गया कि 1 की वैल्यू यहाँ पे 1/6 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो कोई भी एक टाइम पिक कर लो। जैसे मैंने अगर ये 3 वाला टाइम पिक कर लिया, यहाँ पे 3 आवर्स थे जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और डिस्टेंस अगर मेरा 120 एज्यूम्ड है, तो उसको 3 आवर्स लग रहे हैं। तो ये 3 आवर कितना हो जाएगा, अगर मैं 1/6 मेरे को पता लग गया है 1 की वैल्यू 1/6 है, तो 3 एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया, 1/2 आवर आ गया, यानी कि 30 मिनट्स आ गया, 1/2 आवर यानी कि 30 मिनट्स आ गया। और ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था। जब उसने स्पीड बढ़ाई, अपनी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। मेरे पास इस 3 का टाइम आ रहा है कि 30 मिनट्स, यानी कि ये 30 मिनट्स कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, अगर इसमें मैं प्लस 10 मिनट्स और ऐड कर दूं, तो मेरे को एक्चुअल टाइम पता लग जाएगा कि ऑन टाइम वो कब रहता है, यानी कि 40 मिनट्स। ऑन टाइम इज द टाइम कि जब वो 40 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच जाए, तो वो मेरा ऑन टाइम है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे पेज पे समझा देता हूं फिर से। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये स्पीड दे रखी थी 24 एंड 40, और डिस्टेंस था मेरे पास 120। ठीक है, टाइम यहाँ पे आ रहा था मेरे पास 5 और 3, और मेरे पास 1 की वैल्यू आ गई थी 1/6। ठीक है, 1 की वैल्यू मेरे पास 1/6 आ गई थी, क्योंकि ये था टाइम गैप 2 था, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम गैप था 20 मिनट्स का, यानी कि 20/60 का। तो 1 की वैल्यू 1/6 आ रही थी यहाँ पर। ठीक है, ऐसे 1 की वैल्यू 1/6 आ रही थी। तो अब कोई भी टाइम आप पिक कर लो। लेट्स सपोज मैंने ये 3 आवर्स वाला पिक कर लिया, तो 3 आवर्स वाला जो है वो कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 1/6 है, तो 3 इंटू 1/6 यानी कि 1/2, 1/2 आवर यानी कि कितना हो गया 30 मिनट्स हो गया। तो ये 30 मिनट्स वाला वो टाइम है जब वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, क्योंकि ये बढ़ी हुई स्पीड है ना, 40 किलोमीटर पर आवर इज द इंक्रीज्ड स्पीड। तो जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो इस सिनेरियो में वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, यानी कि ये जो 30 मिनट का टाइम है, ये वो टाइम है कि जब वो 10 मिनट अर्ली पहुंच रहा था। 10 मिनट अर्ली इस रेफरेंस पॉइंट से पहुंच रहा था। तो इस रेफरेंस पॉइंट का अगर मेरे को टाइम निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट ऐड कर दो 30 में, 30 + 10, यानी कि 40 मिनट्स जब उसको लगेंगे, तो वो ऑन टाइम रहेगा ऑफिस पहुंचने में। ठीक है, तो ऑन टाइम अगर पूछता है आपको क्वेश्चन में, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं अभी इजिली। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को आंसर कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।